हाय व्यूअर्स, इस वीडियो में हमें साइंटिफिक नोटेशन को डिस्कस करना है कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, इसके फ़ायदे क्या होंगे, इसकी आसानियाँ क्या होंगी इस साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स को लिख देने से। तो ये सारी बातें हमें यहाँ डिस्कस करना है। तो यहाँ सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात करते हैं कि क्योंकि साइंस में हमें बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट से, मेजरमेंट से और बहुत छोटी छोटी मेजरमेंट से वास्ता पड़ता है। जैसा कि इलेक्ट्रॉन का मैस बहुत ही स्मॉल होता है, जबकि मैस ऑफ अर्थ एक बड़ी क्वांटिटी है। तो उनको अगर फुल फॉर्म में लिखें तो जिस तरह से मैस ऑफ अर्थ के बारे में हम जानते हैं कि ये 6 × 10⁻24 होता है, यानी 6 के आगे हमें 24 ज़ीरोज़ लगाना पड़ते हैं। तो ये इतने ज़ीरोज़ लगाना हमारे लिए एक मुश्किल काम होता है। तो यहाँ ये ज़रूरत महसूस हुई कि एक ऐसा अंदाज़ होना चाहिए, एक ऐसा वे ऑफ एक्सप्रेसिंग होना चाहिए, एक्सप्रेशन का एक ऐसा वे होना चाहिए कि ये बड़ी बड़ी अमाउंट्स छोटी फॉर्म में लिखी जा सकें, आसानी से समझी जा सकें। तो इसलिए इसको मज़ीद हम आगे जाके डिटेल से देखते हैं। तो डिफ़ाइन करना अब हमारे लिए आसान होगा, समझना आसान होगा डेफिनेशन को, कि इट इज़ एन ईजी वे ऑफ राइटिंग नंबर्स दैट आर टू बिग और टू स्मॉल टू बी रिटन इन डेसिमल फॉर्म। यानी ये उन नंबर्स को जो बहुत बड़े होते हैं या बहुत छोटे होते हैं उनको आसान वे से लिखने का अमल होता है और इसमें इशारिया इस्तेमाल होता है। इसी तरह से इसको ज़्यादा इजी वे से डिफ़ाइन करना हो तो इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि इट इज़ एन ईजी वे टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स एंड इट एम्प्लाइज पावर्स ऑफ 10। यानी ये एक आसानी से बड़ी बड़े नंबर्स को और छोटे छोटे नंबर्स को लिख देने का अमल होता है और इसमें पावर्स ऑफ 10 इस्तेमाल होती हैं। और इसकी जनरल नोटेशन अगर लिखें तो हम उस नंबर को जो बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है उसको एक मैंटीसा इंटू पावर ऑफ 10 की फॉर्म में लिख देते हैं। याद रहे, मैंटीसा में 1 से लेकर 10 तक डिजिट्स होंगे, यानी ग्रेटर देन 1 होगा और लेस देन 10 होगा। 1 से 9 तक के डिजिट्स मैंटीसा में लिखे जाएंगे और 10 की पावर होगी यहाँ पे। तो मज़ीद इसकी डिटेल्स हम आगे चल के देखते हैं। अब हम इसकी एग्ज़ाम्पल्स को समझ लेते हैं। एग्ज़ाम्पल से इसे समझना आसान हो जाएगा। पहली एग्ज़ाम्पल है जिसमें 6 के साथ 5 ज़ीरोस लगे हुए हैं, यानी 6 लाख है, बड़ी अमाउंट है। इसे किस तरह से हमने छोटा करना है, इसे किस तरह से ईज़िली एक्सप्रेस करना है। याद रहे, अमाउंट को छोटा नहीं करना, अमाउंट इतनी ही रहनी चाहिए, सिर्फ लिखने का अंदाज़ ईजी हो जाए, ये हमारा टास्क है यहाँ पे। तो इस में जो साइंटिफिक नोटेशन लिखते हुए हमारी प्रैक्टिस है वो ये होती है कि अगर पॉइंट है तो फिर तो ठीक है, जिस तरह से इन दोनों केसेस में आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, लेकिन इन दोनों में पॉइंट नहीं है। तो जिनमें पॉइंट नहीं होता वो अंडरस्टूड होता है कि राइट कॉर्नर पे, राइट एंड पे पॉइंट इमेजिन कर सकते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में प्रैक्टिस ये है कि इस पॉइंट को आपने एक ऐसी जगह लेकर जाना है जहां इसकी लेफ़्ट साइड पर सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट बचे, यानी इस पॉइंट को एक ऐसी जगह पे लेकर जाना है जहां इसके लेफ़्ट साइड पर एक नॉन ज़ीरो डिजिट मौजूद हो। तो यहाँ अगर इसको देखें तो हम इसको लेफ़्ट साइड पे मूव करवाते 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 ये 5 ज़ीरोज़ को अबूर करेंगे और यहाँ 6 के पास ले जाएंगे। तो हमारी कंडीशन पूरी हो जाएगी कि इसके लेफ़्ट साइड पर एक नॉन ज़ीरो डिजिट आ जाएगा। तो इस तरह से इसको फिर 6 लिख सकते हैं या 6.00 लिख सकते हैं। तो साथ जितने हिंद से आपने इस पॉइंट को मूव करवाया, यहाँ 1 2 3 4 और 5 डिजिट्स आपने मूव करवाया है, तो आप 10⁵ पावर साथ लिख देंगे और ये एक्सपोनेंट आ जाएगा और ये मैंटीसा आ जाएगा जो 6 की फॉर्म में आया है। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल को देखें, 24527 है, ये भी एक बड़ी अमाउंट है, इसमें भी पॉइंट यहाँ पर है।
तो पॉइंट नहीं था ओरिजिनली, तो यहाँ हमने इमेजिन किया कि यहाँ पॉइंट है, तो ये पॉइंट हमने शिफ्ट करवाना है इस तरह 2 और 4 के बीच, ताकि वो कंडीशन पूरी हो सके कि इस पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे एक नॉन ज़ीरो डिजिट मौजूद हो। तो वो जाहिर है हम 2 और 4 के दरमियान लाएंगे पॉइंट को, तो तब वो शर्त पूरी होगी। तो इस शर्त को पूरा करने के लिए हमने 1, 2, 3 और 4 डिजिट्स को अबूर किया है, क्रॉस किया है। तो इस तरह से इसको फिर हम लिख लेंगे 2.4527, इनमें से कुछ डिजिट साथ रख लेंगे। कितने डिजिट रखने हैं ये तो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में डिटेल से देखेंगे। तो यहाँ हमें दूसरे एस्पेक्ट को ज़्यादा गौर करना है कि हमने 4 हिंद से इसको यहाँ मूव करवाया पॉइंट को 2 और 4 के बीच लाने के लिए, इसलिए 10 रेज़ पर 4 आ जाएगी पावर। तो मैंटीसा में 2 मेन डिजिट है, 0.45 इनमें से कुछ रखेंगे और साथ 10 रेज़ पर 4 पावर हो जाएगी। अगली दोनों एग्जांपल्स छोटी अमाउंट्स की हैं, जिसमें से 0.000047 है। तो इसमें पॉइंट को वो नॉन ज़ीरो डिजिट पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर एक रखना है, तो उसके लिए हमें राइट साइड पे मूव करवाना पड़ेगा। यानी एक हिस्सा मूव करवाया, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 डिजिट्स मूव करवाएंगे तो ये 4 से आगे आएगा, 4.7 बनेगा और हमारी शर्त पूरी होगी कि पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर एक नॉन ज़ीरो डिजिट रहेगा। तो इस तरह से इस शर्त को पूरा करने के लिए हमने 5 हिस्से चूँकि उसे मूव करवाया, तो हमारी 10 की जो पावर होगी वो 5 होगी, लेकिन यहाँ माइनस में 5 होगी। याद रहे कि जब आपने पॉइंट को नॉन ज़ीरो डिजिट के साथ लिखने के लिए लेफ़्ट साइड पर मूव करवाना है तो प्लस में पावर होगी, और अगर यही कंडीशन पूरी करने के लिए आपको पॉइंट राइट साइड पे मूव करवाना पड़े तो फिर आपको पावर माइनस में लिखना होगी। तो इसकी रीज़न पर भी बात हो जाती है। इस एग्ज़ाम्पल को भी पहले देख लें कि 0.0000000089, तो इसमें आप पॉइंट को जब नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट साइड पर लाएंगे, क्योंकि एक नॉन ज़ीरो डिजिट पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर होना चाहिए, तो यहाँ कोई नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं था, ये 8 ही है, तो 8 के साथ यहाँ लाना है हमें पॉइंट को, यानी 8.9 बनाना है इसे। लेकिन ऐसा करते हुए हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 डिजिट्स को पास किया है। तो इस तरह से पावर हमारी 9 आ जाएगी और माइनस में पावर आएगी क्योंकि हमने राइट साइड पे मूव करवाया है। अब देखें इसमें राइट और लेफ़्ट का याद तो हो क्या हमें कि अगर हमें पॉइंट राइट साइड पे मूव करवाना है तो माइनस में पावर होगी, अगर लेफ़्ट साइड पर मूव करवाना है तो फिर प्लस में पावर होगी। तो मतलब इसका ये होता है कि ये एक बड़ी अमाउंट है, इसको अगर हम सिर्फ 6 लिखेंगे या सिर्फ 2.45 लिखेंगे तो ये तो एक छोटी क्वांटिटी की फॉर्म में आपने लिखी, तो आप इसके साथ मल्टीप्लायर प्लस में लगाएंगे, मल्टीपल ज़्यादा लगेगा ताकि वो मल्टीप्लाई हो के इसके साथ जो ओरिजिनल अमाउंट है वो चेंज ना हो, जो ओरिजिनल वैल्यू है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर प्लस आता है ताकि ये बड़ी अमाउंट है। 6 लाख है और इसका मतलब भी 6 लाख होता है अगर प्लस में पावर हो तो। जबकि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ ये छोटी छोटी अमाउंट्स हैं, इसको अगर 4.7 लिखेंगे तो इसका मतलब हमने बहुत बड़ा लिख लिया है। तो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब सिर्फ इजी वे से लिखना होता है, उसकी असल वैल्यू को चेंज करना मकसद नहीं होता। तो इस वैल्यू को यानी 0.00047 को बरकरार रखने के लिए हमें 10 की माइनस में पावर लेना पड़ेगी, जिसका मतलब ये होगा कि इसको 4.7 के नीचे लिखा जा सकता है, यानी 4.7 डिवाइडेड बाई 10⁵ हो जाएगा, नीचे जाएगा तो, और 10⁵ का मतलब है 1 लाख, तो 4.7 को 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो असल अमाउंट यही आ जाएगी, यानी इसका मतलब वही है जो इसका मतलब है। इसी तरह से इस अमाउंट को भी अगर 8.9 लिखें तो इसका मतलब हमने बहुत बड़ा करके लिख दिया है। तो चूँकि यहाँ हमें बड़ा नहीं करना, हमें बैलेंस रखना है, सिर्फ आसान वे से लिखना है, तो इस चीज़ को हम फिर 10⁻⁻⁹ में पावर देकर पूरा कर लेंगे।
इसी तरह से नेक्स्ट आता है कि साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वाई डू वी नीड इट। तो इन साइंस वी हैव टू डील विद वेरी स्मॉल एंड वेरी लार्ज क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन -31 किलोग्राम में है अमाउंट इसकी, और मास ऑफ अर्थ हमारी 6 × 10⁻24 किलोग्राम है। तो ये बड़ी अमाउंट है, ये बहुत छोटी अमाउंट है। तो ये बड़ा टायरसम प्रैक्टिस हो जाएगी, ये बड़ी टायरसम प्रैक्टिस होगी। इन अमाउंट्स को अगर होल नंबर की फॉर्म में, पूरी फुल फॉर्म में लिखें, तो इनको हैंडल करना, इनको राइट करना बड़ी थका देने वाली एक प्रैक्टिस होगी। यानी अगर हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरा लिखना है, फुल फॉर्म में लिखना है, तो हमें 0 पॉइंट लिखना पड़ेगा और आगे 30 ज़ीरोज़ लगा के 91 लिखना होगा। तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेगा किलोग्राम में। इसी तरह से मास ऑफ अर्थ के लिए 6 लिखना है और उसके आगे 24 ज़ीरोज़ लगाना है, तब जाके मास ऑफ अर्थ बनेगा। और आप देख सकते हैं कि 30 ज़ीरोज़ लगाना या 24 ज़ीरोज़ लगाना ये इतना आसान काम नहीं है। और इसी तरह से अगर किसी जगह 2-3 दफ़ा इनको मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, प्लस माइनस करना पड़ जाए, डिवाइड करना पड़ जाए, तो ऐसी कंप्यूटेशंस भी बहुत मुश्किल हो जाएंगी। तो इससे फिर हमें कई नुकसानात होते हैं, जिसमें से पहला है कि हमारा टाइम ज़ाया होगा, हमारी एनर्जी कंज्यूम होगी। एनर्जी कंजम्पशन के अलावा हमारा इंक लॉस होगा। तो इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट आप बेशक इसी को समझें कि टाइम टेकिंग है, तो टाइम हमारा ज़ाया नहीं होना चाहिए। साइंटिफिक नोटेशन हमें इन्हीं बड़ी बड़ी अमाउंट्स को छोटा करके लिख देने में आसानी देती है। तो इसी तरह से इन बड़ी बड़ी अमाउंट्स की फुल फॉर्म के साथ एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो इन बड़ी अमाउंट्स को या छोटी अमाउंट्स को, ये भी एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस बन जाता है अगर वो फुल फॉर्म में लिखी हुई हों। तो अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के फिर एडवांटेज क्या होगा कि जब हम उस अमाउंट को, बड़ी अमाउंट को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, तो हमारा टाइम, हमारी एनर्जी, हमारी इंक, ये सब बचेंगे, सब सेव होंगे। और इसी तरह से साइंटिफिक नोटेशन ऐड करने को, एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशन को, इसी तरह से डिवीजन को भी आसान बना देती है। इसकी वजह से, इस तरह से लिख देने से ये सारे फंक्शंस आसानी से परफॉर्म हो जाते हैं। इसकी एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने मैं दे रहा हूँ कि जिस तरह से इंसानी जिस्म में एस्टिमेटेड है कि 7 × 10⁻27 एटम्स मौजूद होते हैं, और इस दुनिया की जो आबादी है वो एस्टिमेटेड है 7 × 10⁹, यानी 7 बिलियन लोग रहते हैं। तो अगर हमें पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द बॉडीज़ ऑफ ऑल द ह्यूमन बीइंग्स, ऑल द पीपल ऑन अर्थ कितने हैं, तो हमें इन दोनों अमाउंट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो चूँकि ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हुई हैं, इसलिए इनको हम आसानी से यहाँ इस तरह से लिखेंगे। मैंटीसास आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 7 × 7 9 हो जाएगा, और यहाँ 10 बेस है दोनों पावर्स का, तो बेस सेम हो तो पावर्स ऐड अप हो जाती हैं, तो 27 + 9 हो जाएंगे, और ये बनेगी 36। तो इसको मज़ीद आसान कर लें कि इसको 4.9 लिख लें, तो ये 10⁻1 साथ आ जाएगा, और 36 भी साथ है, तो 36 + 1 37 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें 4.9 × 10⁻37 एटम्स मिल जाएंगे, फाइंड हो जाएंगे, जो टोटल पॉपुलेशन के पास हैं। तो अब यहाँ ज़रा इमेजिन करेंगे, अगर इसको 7 के साथ 27 ज़ीरोज़ लगाते और इस 7 के साथ 9 ज़ीरोज़ लगाते और फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करते, तो ये कितना मुश्किल काम हो जाना था। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन की वजह से हमने आसानी से इनको फाइंड कर लिया, टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स को, जो तमाम इंसानों के, तमाम लोगों के जो दुनिया में रहते हैं, उनके टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, एस्टिमेटेड है ये कि इतने होंगे।